नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सूत के विषय में। इसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे अब हम ये जानते हैं कि इसको देखिए, ब्रिटिश प्रणाली या FPS प्रणाली, ब्रिटिश मानक संस्था की स्थापना सन 1855 में हुई और तभी से यह प्रणाली प्रचलित है। प्रणाली में माप की इकाई गज है। कार्य की सुविधा के लिए गज को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे 1 गज बराबर 3 फुट तथा 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 इंच के 8, 16, 32 और 64 भाग कर दिए जाए तो इंच के 8वें भाग को सूत और 64वें भाग को चूल कहते हैं। एक इंच बराबर हम सब लोग जानते हैं 8 सूत होता है और एक सूत में 8/16 चूल होता है। माप लेते समय सूत के अंशों का भाग जो है 1/8, 1/32, 1/64 का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। अब आप लोगों को मैंने ये बताया है कि 1 गज, हम लोग अक्सर देखे होंगे कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े वाला दुकानदार क्या कहता है, 1 गज या 1 मीटर। कपड़ा हमेशा गज और मीटर में देता है। 1 मीटर को हम लोग जानते हैं कि 39 इंची .3 सूत के आसपास 1 मीटर होता है या 1000 mm का 1 मीटर होता है। और अगर हम गज को लें तो वही गज हमें कितना मिल जाएगा, 36 इंची में मुझे 1 गज कपड़ा मिलेगा। तो हमें नुकसान कितना होता है, 3 इंची का। 3 इंच का नुकसान होता है। 3 इंच का मतलब समझते हैं कि 1200 चौड़ा और 3 इंची जो है कम मुझे कपड़ा मिलेगा। आगे देखते हैं सूत को कैसे लिखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। 8 अंक के ऊपर जो अंक होता है उसे हम सूत का माप देते हैं। जैसे 1/8 इंच का 1 सूत हुआ, 3/8 इंच का 3 सूत हो गया, 5/8 इंच का 5 सूत हो गया, 7/8 इंच का 7 सूत हो गया। यहाँ हमने देखा कि 8 के ऊपर 1, 3, 5, 7 है तो 1 सूत, 3 सूत, 5 सूत और 7 सूत है, लेकिन 2, 4, 6, 8 नहीं है। आगे जानते हैं। जैसे 1/4 का 2 सूत, 1/2 का 4 सूत और 3/4 का 6 सूत, 8/8 तो 1 इंच है ही। हम ये इस वृत्त के हिसाब से हम जानते हैं। देखिए, ये हमने 1 इंच को 8 भागों में बांट दिया। हम जानते हैं कि एक वृत्त जो है इसका अगर हम 4 भाग करें तो इस वृत्त को 8 भागों में बांट दिया। 4 भाग तो हमारे ये हो गए और 4 भाग को हम ये कर लेते हैं। जनरली हम जानते हैं कि ये 4 भाग जो हैं, इसको अगर किसी चीज़ को हम लोग करें तो आधा, 2 हिस्सों में बांटें तो आधा आधा कहते हैं। तो क्या होता है, इसको हम आधा 1/2 लिखते हैं। वही चीज़ ये है, 1/2 का 4 सूत हो गया, 1 इंच का 8 भाग हो गया, 4 हमने उधर बांट दिया, 4 बचा। तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये हमारा 1/2 का
4 सूत हो जाएगा, यानी आधा, 1/2 इंच लिख देंगे। अब चलते हैं 1/4। अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांट दें और किसी को अगर देना हो तो हमें एक ही हिस्सा देना है, तो क्या करेंगे, ये हिस्सा देना है तो हम इसको लिखेंगे 1/4, यानी हम 1 का चौथाई हिस्सा हमने दिया। उसी तरह से ये जो है 1/4 का 2 सूत होगा, उसको 8 सूत को 4 जगह हम लोग बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सूत। 2 चौको 8, 2 गुणे 4 बराबर 8, तो हमारा हो जाएगा ये 2 सूत। अब आगे चलते हैं। 3/4 इंच का 6 सूत होता है। यहाँ हम यही देखेंगे कि अगर ये जो है हमारा 4 हिस्सा है, 4 हिस्से में से हमें 3 हिस्सा देना है किसी को, ये 3 हिस्सा देना है, तो हम 3/4 लिखते हैं कि हम 1/4 का तीसरा हिस्सा हमने दिया। तो ये हो गया 3/4 इंच का 6 सूत। और ये 8/8 इंच तो अपने में है ही, तो ये तो अपना 1 इंच है ही, इसको हम सीधा 1 इंच ही लिखते हैं, 8/8 नहीं लिखा जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भी एक शुगर मिल का कर्मचारी ही हूँ, जहाँ तक जानकारी आपको दे सकता हूँ दे रहा हूँ, ताकि ये सब चीज़ें जो है काम करने में दिक्कतें आती हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए जानते हैं दूसरा, यदि 16 के अंक के ऊपर कोई अंक है तो उस अंक का आधा करने पर सूत का माप प्राप्त होगा। जैसे 1/16, 1/16 जिस जगह पे होगा उस जगह हमें क्या करना, 1 का आधा करना है, तो 1/2 सूत हो जाएगा। जिस जगह पे 3/16 होगा तो 3 का हमको आधा करना है, तो 1.5 सूत हो जाएगा, 1 सही 2 सूत, 2 सूत। और जिस जगह 5/16 होगा उस जगह 5 का आधा करना है, तो 2.5 सूत हो जाएगा। जहाँ पे 7/16 होगा उस जगह हमको 7 का आधा करना है, तो 3.5 सूत हो जाएगा। जिस जगह 9/16 होगा उस जगह 9 का आधा कर देंगे तो 4.5 सूत हो जाएगा। और जिस जगह 11/16 होगा उस जगह 5.5 सूत होगा। ये हमने आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। इधर देखिए 13/16 का 6.5, 15/16 का 7.5। तो हमने देख लिया क्या, 1 का आधा, 3 का आधा 1.5, 9 का आधा 4.5। इस हिसाब से हमने आधे का देखा, आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 7.5 और 6.5, ये हमने देख लिया। अब इसके आगे हम चलते हैं सवा का देखने। तो यदि अगर 32 के अंक के ऊपर कोई अंक है तो क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर सूत का माप प्राप्त होगा। जैसे अगर 1/32 का, अगर कहीं पे 1/32 है तो उसका क्या होगा, 1/4 सूत। 1 को हम 4 जगह बांट देंगे तो 1/4 आएगा। 3/32 को हम अगर करेंगे तो 3.25 सूत हो जाएगा, 3/4 आएगा। फिर 5/10
32 को अगर हम 4 से करेंगे तो 1 सही 1/4 सूत हो जाएगा, सवा सूत। 9/32 है तो इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/4 सूत। और 15/32 है तो इसको फिर जो है भाग करेंगे 4 से तो 3 सही 1/4 सूत। यहाँ गलती से लिख गया है। और आगे 15/32 है तो उसका भाग करेंगे 4 से तो 3 सही 3/4 यानी 3.25 सूत। और 23/32 अगर है तो उसको हम 4 से भाग करेंगे तो 5 सही 3/4 सूत यानी 6.25 सूत। इस हिसाब से ये होगा। अब हमें याद करने की क्या ज़रूरत है, जहाँ 16 होगा नीचे उसको ऊपर वाले अंक को हम आधा करेंगे और जिस जगह पे 32 होगा उसको हम 4 से भाग करेंगे ऊपर वाले अंक को, तो हमारा सूत्र में निकल जाए। आइए अब लास्ट देखते हैं 64 का, जिसे हम चूल कहते हैं उसे। लास्ट में देखते हैं, यदि 64 के अंक के ऊपर कोई अंक है तो उस अंक को हम 8 से भाग देने पर सूत्र का माप प्राप्त होगा। जैसे 9/64 अगर है तो 9/64 इंच का 1 सही 1/8 सूत्र हो जाएगा। अगर कहीं पे 13/64 है तो 13/64 इंच का इसको हम 8 से भाग करेंगे तो 1 सही 5/8 सूत्र हो जाएगा। या 33/64 इंच कहीं है तो उसका हो जाएगा 4 सही 1/8 सूत। इस तरह से ज्ञात किया जाता है सूत का माप। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का धन्यवाद चारों तरफ से है। लाइक करेंगे तो भी धन्यवाद, अनलाइक करेंगे तो भी धन्यवाद, सब्सक्राइब करेंगे तो भी धन्यवाद। यानी आप सब लोगों को धन्यवाद हर तरह से मेरा। नमस्कार।